हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्या पढ़ेंगे? एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जैसे कि हम बात करते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है नॉर्मल होता है, या तो स्लाइटली बिल्कुल क्लियर कलर होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, सेकंड ट्राइमेस्टर स्लाइटली पेल कलर देखने को मिलता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को टर्बिडिटी। टर्बिडिटी किसकी वजह से देखने को मिलता है? लैंगुला वर्निस की वजह से देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं इसके अलावा एबनॉर्मल कलर देखने को बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से कलर होते हैं। मिकोनियम होता है, ब्राउन कलर होता है, गोल्डन होता है एंड अदर भी होते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मिकोनियम की, कि मिकोनियम का कलर कैसा होता है, किसकी वजह से होता है, मिकोनियम क्या होता है। तो हम जानते हैं इस वीडियो के अंदर डिटेल से हम बात करेंगे एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड का। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनिश एमनियोटिक फ्लूइड का। ग्रीनिश एमनियोटिक फ्लूइड का कलर हो तो कौन सा देखने को मिलता है, किसकी वजह से देखने को मिलता है? इट इज ए ड्यू टू मिकोनियम। क्या देखने को मिलता है इसके अंदर? मिकोनियम देखने को मिलता है। मिकोनियम किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि मिकोनियम किसे कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं फर्स्ट बेबी स्टूल। जो पेट के अंदर बच्चा रहता है वो फर्स्ट टाइम लेटरिंग करता है या मोशन पास आउट करता है तो उसे बोलते हैं मिकोनियम, या फर्स्ट स्टूल पास आउट करता है तो उसे बोलते हैं मिकोनियम। वो किसकी वजह से देखने को मिलता है? मिकोनियम तो करता है क्योंकि जब लेबर चल रहा होता है उस टाइम क्या उसको पुश किया जाता है ऊपर से, तो पुश करके जो फीटल है, जो बेबी है, जो क्या हो जाता है, डिस्ट्रेस हो जाता है। डिस्ट्रेस में आने के बाद वो लेटरिंग कर देता है, उसके बाद वो पानी पी लेता है। पानी पीने के बाद जो उसके कार्डियक सिस्टम है उसमें इफेक्ट करता है, और इफेक्ट करने के बाद उसके रेस्पिरेटरी में प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद क्या उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। तो ग्रीन एमनियोटिक फ्लूइड है उसको पीने के बाद होता है। तो इसके बाद क्या उसमें क्या देखने को मिलता है? मिकोनियम देखने को मिलता है। इट इज ए इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस। इससे क्या दर्शाता है कि फीटल डिस्ट्रेस में गया। फीटल डिस्ट्रेस के अंदर जाने के बाद ही क्या करता है? मिकोनियम करता है या फर्स्ट बेबी स्टूल पास आउट करता है। उसके कारण ही ग्रीनिश एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। ग्रीनिश येलोइश एमनियोटिक फ्लूइड किसके अंदर देखने को? इट इज आल्सो नोन एज ए सैफरन कलर। सैफरन मतलब होता है केसरिया कलर। कैसा? केसरिया कलर देखने को मिलता है। किसकी इसको केसरिया कलर भी बोल सकते हैं, किसको? ग्रीनिश या येलोइश कलर को। इट इज इंडिकेट द पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी मोर देन ग्रेटर देन बोल सकते हैं, मोर देन 42 वीक्स देखने को मिलता है। जब प्रेगनेंसी है वह 42 वीक की हो जाती है, 42 वीक के बाद 42 वीक की हो जाती है नॉर्मल जनरली, जब 40 वीक की मानी जाती है, 40 वीक की, तो ऊपर 2 वीक होने के बाद तो उसका कलर है कैसे देखने को मिलता है? सैफरॉन कलर देखने को मिलता है, मतलब कि केसरिया कलर देखने को मिलता है या ग्रीन येलोइश कलर देखने को मिलता है। हम बात करेंगे लाइट डार्क एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। इसका कलर किसी वजह से देखने को मिलता है? इट इज ए इंडिकेट द एपीएच एंटी पार्टम हेमोरेज। क्या होता है? एक तो पोस्ट पार्टम हेमोरेज होता है, एंटी पार्टम हेमोरेज होता है। जो एंटीपार्टम हेमोरेज है और लीवर होने से पहले ही क्या होती है? अंदर ही हेमोरेज होने देखने को मिलता है। किसके अंदर? यूटेराइन के अंदर। और इंट्रा यूटेराइन हेमोरेज बोल सकते हैं या एपीएच बोलते हैं। तो क्या होता है? यूट्रस के अंदर ही हेमोरेज और ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसके वजह से क्या देखने को मिलता है? लाइट डार्क एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउन डार्क एमनियोटिक फ्लूइड किसकी वजह से देखने को मिलता है? इट इज ए इंडिकेट द इंट्रा यूटेराइन डेथ ऑफ बेबी। क्योंकि बेबी का जो इंट्रा यूट्रस के अंदर ही खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है, मर जाता है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है? ब्राउन डार्क एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। गोल्डन कलर एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? इट इज ए इंडिकेट आरएच इनकम्प्लेबिलिटी। यह किसकी कंपैरेटिविटी करता है? इंडिकेट आरएच इनकम्प्लेबिलिटी। हम बोल सकते हैं इन आरएच इनकम्प्लेबिलिटी इज ड्यू टू एक्सेसिव हिमोलाइसिस। क्या देखने को मिलता है? हिमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। क्या देखने को मिलता है? ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी। किसकी? वो भी फीटल की आरबीसी देखने को मिलती है जिसको ब्रेक डाउन हो जाता है। एंड प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाता है? प्रोडक्शन मतलब बढ़ जाता है। किसका प्रोडक्शन हो जाता है? बिलिरुबिन का प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है। किसकी वजह से? आरबीसी का क्या हो जाता है? हिमोलाइसिस हो जाती है। किसका? आरबीसी का ब्रेक डाउन हो जाता है। तो किसका प्रोडक्शन होता है? बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है। इसकी वजह से आरएच इनकम्प्लेबिलिटी हो जाती है। आरएच कंप्लेबिलिटी होने के कारण क्या देखने को मिलता है? गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। गोल्डन कलर देखने को मिलता है, सुनहरा कलर देखने को मिलता है। किसका? एमनियोटिक फ्लूइड का कलर देखने को मिलता है। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की। एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस क्या है?
हम बात करते हैं एमनियोटिक के फंक्शन की, कि इनके एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं? इट इज ए प्रिवेंट द फीटल इन्फेक्शन ड्यू टू माइक माइक्रोबियल सिडल इन नेचर। माइक्रोबियल सिडल के नेचर से इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है। क्योंकि क्या होता है इसके अंदर, आपको मैं बताऊं कि बैक्टीरिया होते हैं किसके अंदर, बाहर होते हैं महिला के अंदर, मतलब कि प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर बैक्टीरिया, इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये क्या करता है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो लेयर बनती है, तो वो क्या प्रिवेंट करवाती है, तो अंदर जाता है तो उसके अंदर प्रिवेंट करवाता है। कौन करवाता है? एमनियोटिक फ्लूइड है, वो प्रिवेंट करवाता है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करवाता है। इसके कौन सा नेचर है? माइक्रोबियल सिडल नेचर होता है। मतलब माइक्रो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होता है, उनको सिडल में खत्म करना होता है, तो उसका नेचर ही क्या पाया जाता है? माइक्रोसिडल पाया जाता है। द एमनियोटिक फ्लूइड इज ए प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क एंड शॉक। तो क्या करते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके अंदर बेबी होता है, फीटस होता है, तो क्या करता है, जो बिल्कुल मूवमेंटेबल होता है, मूवमेंट करता रहता है, उसके अंदर फ्री होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे महिला का पैर खड्डा में गया, प्रेग्नेंट लेडीज का, तो क्या जर्क होता है, वो महसूस होता है, तो क्या करते हैं, वो जर्क को झेल लेते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन करते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम, मतलब काम करता है। किसका? प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम एक्सटर्नल जर्क एंड शॉक। किसे? इट इज ए हेल्प इन सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। तो ये क्या करता है कि सर्वाइकल डायलेशन में भी हेल्प करता है, किसके दौरान? लेबर एंड चाइल्ड बर्थ के दौरान। इट इज ए मेंटेन एंड रेगुलेट द पीएच, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो फीटस होता है, उसका क्या क्या मेंटेन करके रखता है? एक तो पीएच मेंटेन करके रखता है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके रखता है। कौन करता है? एमनियोटिक फ्लूइड बैलेंस करके रखता है। इट इज आल्सो नोन एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ये तो मैंने बता दिया, शॉक एब्जॉर्ब भी कहा, इसको शॉक एब्जॉर्ब भी कहा जाता है, किसको? एमनियोटिक फ्लूइड को। द एमनियोन एंड कोरियन आर कंबाइंड टू फ्रॉम ए हाइड्रोस्टेटिक वेडेज हेल्प इन डायलेशन ऑफ सर्विक्स। तो हाइड्रोस्टेटिक इसका नेचर पाया जाता है, कोरियन एमनियोन लेयर पाई जाती है। कौन सी? एमनियोटिक जो मेम्ब्रेन होती है, दो लेयर्स मिलकर बनती है कोरियन एमनियोन से, उसमें हाइड्रोस्टेटिक वेडेज पाए जाते हैं। उसकी वजह से क्या होगा, सर्वाइकल डायलेशन में क्या करती है? हेल्प करने को मिलती है। इट इज ए गार्ड्स अगेंस्ट अम्बिलिकल कोड कंप्रेशन। जो कोरियन एमनियोन के अंदर क्या पाए जाते हैं? कमांड होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक वेडेज पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जो अम्बिलिकल कोड है वो जो कंप्रेस होने से बचाते हैं, किसके दौरान? जो लेबर के दौरान जो अम्बिलिकल कोड है उसको कंप्रेस होने से बचाते हैं। कौन बचाते हैं? एमनियोन एंड कोरियन के हाइड्रोस्टेटिक नेचर को देखने को मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर